सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारे चर्चा का बिंदु है कि जो हमारे पड़ोस में जो पूर्वी हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, जिसे भारत ने ही 1971 में बनाया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो उसमें जो उथल पुथल मची हुई है, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। बांग्लादेश के अखबार, जो एक अखबार है वहाँ, उसके एक एडिटर ने ये बात कही है कि राहुल गांधी विदेश से बाहर किसी एक बीएनपी के लीडर से मिले हैं, जिनके नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनसे मिले हैं और वही व्यक्ति इसमें भूमिका निभा रहा है। तो राहुल गांधी के ऊपर भी इस मामले में आक्षेप आया है। राहुल गांधी ने अभी जब नवनिर्वाचित या जिन्होंने शपथ ग्रहण की है, निर्वाचित तो नहीं कह सकते, जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण की है, एक तरह से जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उनको जो बधाई संदेश दिया है, उसमें ये कहीं भी जिक्र नहीं आया है कि वो अपने यहाँ के हिंदुओं के साथ प्रताड़ित जो हो रहे हैं आजकल, उनके साथ जुल्म सितम को रोकें। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने जो उन्हें बधाई दी है, उसके अंदर इस चीज़ का उल्लेख किया है कि हिंदुओं और माइनॉरिटीज़ की रक्षा की जावे, जो मानवता की एक बहुत बड़ी मांग भी है। भारत में ज़रा सी बात में ही माइनॉरिटीज़ का मुद्दा उछलने लग जाता है, लेकिन राहुल गांधी, जो कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता है भारत के, उन्होंने अपने बधाई संदेश में इनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। इस संबंध में उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। जनता को तरह की भावना है कि हिंदू हितों का ध्यान नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, जो बीएनपी के लीडर से बाहर मुलाकात, देश से बाहर गोपनीय मुलाकात का जिक्र हो रहा है, और एक एडिटर, किसी अखबार के एडिटर ये बात कह रहे हैं बांग्लादेश के, तो ये गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर भी भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, वरना इसका अनेकानेक अर्थ निकलेंगे। सारे मीडिया में चर्चा है कि इस सत्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि शेख हसीना ने हिंद महासागर में एक द्वीप अमेरिका को अड्डे के लिए देने से मना किया, जो भारत के हितों को ध्यान में रख के किया गया, लेकिन उसके परिणाम बहुत घातक हुए और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से समय से पहले हटना पड़ा और बांग्लादेश में काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई, काफ़ी वहाँ पर लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे हमारे राष्ट्रीय हित के भी हैं। अब ये है कि आगे हमारे पे इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। हमारा जो ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न साइड, जो बिल्कुल शांत माना जाता था, और बांग्लादेश से हमारे व्यापारिक और वाणिज्यिक हमारे जो संबंध थे वो थे, जो अच्छे थे। आज की स्थिति में एक तरफ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान हो गया, उत्तर में चाइना हो गया, और पूर्व के अंदर बांग्लादेश भी आज जो है एक इस्लामिक राष्ट्र बनने की राह पर है, जो भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। क्योंकि जहाँ पर भी कोई धर्म पर आधारित राष्ट्र बनता है, वहाँ पर उसके अंदर दोहरे नागरिकता एक तरह से हो जाती है। जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ जुल्म सितम की बहुत संभावना बढ़ती है। तो भारत के लिए ये भी चिंता का विषय है, और अपनी सीमाओं की रक्षा करने का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस पूर्वी क्षेत्र में शांति बनाए रखना मुश्किल है। भारत के साथ बांग्लादेश की बहुत बड़ी सीमा लगती है, जो सीमा पोरस है, उसके अंदर किसी तरह की बार्ब्ड वायर फेंसिंग जिस तरह से पश्चिमी सीमा पे की गई है, उसको करने में बड़ी दिक्कतें हैं। कहीं नदी हैं, कहीं नाले हैं, कहीं जंगल है, कहीं कुछ है। तो इस सीमा की रक्षा भारत के लिए बहुत दुरूह होगी। फिर इसके अलावा ये भी है, क्योंकि जब हमारे मित्र वहाँ की सत्ता में नहीं होंगे, तो वहाँ पर दूसरे देशों की भी एंट्री होगी, उनको अड्डे मिल सकते हैं, उनके आंतरिक मामलों में भारत की मामलों में दखलंदाजी होगी,
खैर बांग्लादेश के मामलों में तो होनी ही है, क्योंकि वो उनकी कृपा से ही बने हैं और बांग्लादेश निरंतर इस तकलीफ़ को झेलेगा। वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं वो ज़्यादातर हिंदुओं में जो बचे हुए हैं वो वहाँ पिछड़े वर्ग के हैं, दलित हैं, और उन दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज भारत में मीम भीम का जिक्र हो रहा है, लेकिन वहाँ जो रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल की कृपा से पाकिस्तान में भी रह गए थे हमारे ये जो दलित भाई हैं, और आज उन दोनों ही देशों में इनकी बहुत दुर्गति हुई है। उनको अपने धर्म के पालन करने तक की आज़ादी नहीं है और उनके साथ बहुत भारी अत्याचार हो रहा है। तो ये हमारे देश के अंदर भी जो भीम और नीम भीम, जो इस तरह की मीम भीम की जो बातें चल रही हैं, सबको सावधान होने की ज़रूरत है। अपने राष्ट्रीय हितों के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। अभी बहुत से मुद्दे हैं जो इस मामले में बाकी रह गए हैं। मैं एक इसका भाग और बनाऊंगा। कृपया देखते रहिए भारत और बांग्लादेश के मामलात पर मेरी इस चर्चा को। धन्यवाद।